भक्तजनों, प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम। आज हम सुंदरकांड के उस अंतिम चरण में प्रवेश कर रहे हैं और अंतिम चरण में सुंदरकांड के वो प्रसंग हैं जब समुद्र प्रभु श्री राम की शरण में आता है। तब वह वानर सेना को पार ले जाने के लिए नल और नील के गुप्त वरदान का रहस्य खोलता है। इसके बाद प्रभु अपनी शरण में आए समुद्र की एक भारी पीड़ा का अंत करते हैं। आइए सुंदरकांड की इन अंतिम चौपाइयों और दोहों का अर्थ सहित आनंद प्राप्त करते हैं। सुनत विनीत वचन अते कह कृपाल मुस्काए, जेह विद उतरे कप कटक तात सो कहो उपाय। अर्थात समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर कृपालु श्री राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, हे तात, अब तुम वह उपाय बताओ जिस प्रकार बानों की यह विशाल सेना सुखपूर्वक पार उतर जाए। तो नाथ नील नल कप दो भाई, लड़काई रिस आशीष पाई, तिनके परस के गिर भारे, तरि हैं जलद प्रताप तुम्हारे। अर्थात समुद्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, आपकी सेना में नील और नल नाम के दो वानर भाई हैं। उन्होंने बचपन में एक ऋषि से यह दिव्य आशीर्वाद पाया था कि उनके स्पर्श कर लेने से ही भारी भारी पहाड़ भी आपके प्रताप से समुद्र पर तैर जाएंगे। मैं पुण्य उर्धर प्रभु प्रभुताई, करिहूं बल हनुमान सहाई, ये विदनाथ पयोद बधाई, जय सुजस लोक कृत हूँ गाई। मैं भी प्रभु की इस महिमा को अपने हृदय में धारण कर अपने बल के अनुसार जहां तक मुझसे बन पड़ेगा सेतु को संभालने में पूरी सहायता करूंगा। हे नाथ, इस प्रकार समुद्र को बंधवाइए जिससे आपका यह पावन स्वयं तीनों लोकों में गाया जाए। ये सरमम उत्तर तटवासी, हतहु नाथ खल नर अघरासी, सुन कृपाल सागर मन पीरा, तुरत हरि राम रणधीरा। अर्थात समुद्र ने आगे प्रार्थना की, हे नाथ, मेरे उत्तर तट पर रहने वाले पापी दुष्ट और अधर्मी मनुष्यों के समूह का इस संधान किए हुए बाण से वध कर दीजिए। अपने शरणागत समुद्र के मन की इस भारी पीड़ा को सुनकर रणधीर कृपालु श्री राम जी ने तुरंत ही उस बाण को उत्तर दिशा में छोड़कर उन दुष्टों का संहार कर दिया। देख राम बल पौरुष भारी, हर्ष पयो निध भयहु सुखारी, सकल चरित कह प्रभु सुनावा, चरण बंद पाथो दिशधावा। श्री राम जी का ऐसा असीम बल और अद्भुत पुरुषार्थ देखकर समुद्र अत्यंत हर्षित और सुखी हो गया। उसने उस उत्तर तट का सारा चित्र प्रभु को कह सुनाया। फिर भगवान के चरणों की वंदना करके समुद्र अपने जल लोक को चला जाता है। निज भवन गबन्यो सिंधु श्री रघुपति यह मत भायो, यह चरित कलमल हर जथा मत दास तुलसी गायो। सुख भवन संशय शमन दमन विषाद रघुपत गुण गना, तज सकल आस भरोस गावे सुनहि संतत सठ मना। समुद्र अपने जल में अंदर प्रवेश कर गया और श्री रघुनाथ जी को उसकी यह सलाह बहुत अच्छी लगी। कलयुग के समस्त पापों को हरने वाले इस दिव्य चरित्र को तुलसीदास जी ने अपने बुद्धि के अनुसार गाया। श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान सुख का धाम है, सारे संदेशों को मिटाने वाला है और मानसिक दुखों को नष्ट करने वाला है। जो मनुष्य संसार की अन्य झूठी आशाओं भरोसों को त्याग देते हैं, वो निरंतर प्रभु का स्मरण करते हैं, उन्हें प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, रामा रघुनायक गुणगान, सादर सुनहित तरह भव सिंधु बिना जल जान। श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण क्लेशों को नष्ट करने वाला है, भयंकर से भयंकर संसार रूपी समुद्र को बिना ही प्रयास के दूर कर देता है। इसलिए जो लोग श्रद्धा और भक्ति पूर्वक इस भाव भक्ति के प्रसंग में गोता लगाते हैं, प्रभु का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। कलयुग के समस्त पापों को नष्ट करने वाला ये प्रसंग आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपने सुंदरकांड को पूरा यथावत सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु की कृपा और आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त हो। प्रेम से बोलिए जय श्री सीताराम, जय श्री सीताराम।